नमस्कार मित्रों। सुनने की कला पर फिर से चर्चा आरंभ करते हैं। सुनने की जो कला है वो प्राचीन समय से हमारे ऋषि महर्षि जो थे, वैदिक काल जो था, वहाँ से अन्वेषण होता आया है। और इतनी पुस्तकें उस समय नहीं थी, इतनी किताबें नहीं थी। सिर्फ सुन करके उनकी स्मृति में वो चीज़ बिठा देते। अच्छा, स्मृति में क्यों बैठती? क्योंकि वो अच्छी तरह से सुनते थे, इसलिए स्मृति में धारण करने की क्षमता उनमें पैदा होती गई। और उसी क्षमता के अनुसार वो फिर दूसरे को बता देते, हूबहू बताते, क्योंकि समझ जाते। जो ठीक से सुनता है वो अच्छी तरह से समझ भी जाता है और दूसरे को ज्यों का त्यों बता सकता है। तो ये कला उस समय से निरंतर विकसित थी और सुनने के लिए वो इतने सधे हुए थे, इतने अनुशासित थे कि सुनने की कला उनमें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। हमारे जो आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने जानवरों की, चिड़िया की आवाज़ को इतना गौर से सुना कि वो पहचान लेते कि कौन सा जानवर है, कौन सी चिड़िया है। और यहाँ तक कि देखो, सुनने, जबकि उनकी भाषा नहीं जानते हैं, वो बोली पहचानते नहीं है, भाषा तो हमने बनाई है। सिर्फ साउंड, आवाज़, उसको सुन करके वो पता लगा लेते कि किस तरफ कौन सा संकेत हो रहा है, और वो सही निकलता। आज भी आदिवासी इस सुनने की कला का प्रयोग करते हैं। और ज्यों ज्यों आप सुनने की इस कला में गहरे उतरते जाएंगे शांत मन से, त्यों त्यों जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाई हैं, जो भी अवरोध है, वो सब ये शब्द निकालते जाएंगे। शब्द क्यों कह रहा हूं मैं? हमारे वेदांत में, उपनिषदों में या सांख्य दर्शन ने जो एक गणित बिठाई है, किसी चीज को गहरे से जानने के लिए जो क्रमबद्ध बिठाया है, जो स्टैटिक्स है, जो एक गणितीय नियम है, वो आज भी लागू है, आज भी चल रहा है। और सब ग्रंथों में उसका वर्णन हुआ है, सब ग्रंथों ने स्वीकार किया, उसका उपयोग किया है और उसके परिणाम देखे। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ही तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब उस ज्ञानेंद्रियों को एनर्जी देने वाली एक शक्ति, एक तरंग। तो सुनने में जहां तक बात आती है, वहां सबसे पहले शब्द, और शब्द है आकाश से कनेक्टेड, आकाश से जुड़ा हुआ। सुनना ज्यादा व्यापक है देखने के बजाय, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चारों तन्मात्राएं चारों तत्वों के साथ लगी हुई है। और चारों तत्वों की तन्मात्राएं, पांचों इन मतलब जो है चीज़ों की तन्मात्राएं, ये वापस पांचों ज्ञानेंद्रियों से लगी हुई है। ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है हमारे पास? शब्द, कान; स्पर्श, चमड़ी; रूप, आंख; रस, जीभ; और गंध, नासिका। अब देखिए, कान से शुरू हो रहा है सुनने से। यदि हम कोई बोलना भी सीखते हैं तो भी सुनने के बाद ही सीख पाते हैं, उससे पहले नहीं। जो जिस ढंग से गौर से सुनता है, उसी तरह से उस चीज़ को पकड़ता जाता है। हमारा मस्तिष्क उसको सेट करता जाता है, व्यवस्थित करता जाता है, और हम समझते जाते हैं और फिर बोलने में उपयोग करते हैं। सुनना पहले है, बोलना बाद में है। सुन करके ही बोलना सीखा जाता है, ये बात आई। तो सबसे पहले कान।
ये बाह्य उपकरण है, ये एक साधन है, लेकिन जो साउंड है, जो आवाज़ है, जिनको हमने भाषा में डाल करके उसके वाइब्रेशन अलग अलग सेट कर दिए भाषा दे करके, वरना प्योर साउंड ही है, आवाज़ ही है सिर्फ। तो हम इस गतिविधि से आगे बढ़ते हुए ऐसा भी समय आएगा जहाँ शब्दों को छोड़ करके सिर्फ आवाज़ पर ध्यान देंगे, वो इससे बेहतर सुनना होगा। फिर आवाज़ से आगे संवेदना पर ध्यान देंगे, वो और बेहतर होगा। ठीक है, बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आगे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अब शब्दों का काम शुरू में स्टार्ट हो गया, उसके बाद में स्पर्श आया, जबकि ये त्वचा जो है स्पर्श का काम करती है, ये मात्रा में बहुत है, फिर भी उससे दूसरे नंबर पर है। किससे? शब्द से, शब्द तन मात्रा से। यहीं से फिर जो है आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श और रूप यानी कि अग्नि, और फिर जो है शब्द, स्पर्श, रूप और रस, रस का मतलब जीभ, और गंध से मतलब जीभ तो है लेकिन इसके साथ जल तत्व मिला हुआ है। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो जाकर के हमें मिलेगा गंध, जो 5वीं स्टेज पर है, वो है पृथ्वी तत्व। तो इस तरह से इस क्रम को अगर अब देखा जाए तो ये भी बहुत ही गहन तरीके से, गहन अध्ययन करके इसका आकलन, परीक्षण, विश्लेषण, खोज ये की गई है। तो शब्द, मैं बार बार शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम भाषा के अंदर बोलते हैं, इसलिए हमने भाषा का आविष्कार किया है एक दूसरे को समझाने की सहूलियत के लिए या आसानी के लिए हमने भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए हमें शब्द कहना पड़ता है, वरना ये सिर्फ आवाज़ है, ओनली साउंड, और कुछ नहीं है। इसी साउंड के जरिए हमारे महर्षि पहुंचे भी हैं वहाँ। इन्होंने एक ही साउंड निकाला, उसका पता किया, वो है ओम। ये जो गुंज है, ओम का जो नाद है, वो सारी प्रकृति में चल रहा है, और उसी ओम नाद से बाकी सब साउंड्स बनते जा रहे हैं, अलग अलग विकसित हो रहे हैं, और उनकी अलग अलग तरंगों से अलग अलग समझ, जैसे पक्षी बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, हम बोलते हैं, पेड़ पौधे भी बोलते हैं। बड़ी विचित्र बात है ये। उन लोगों ने पता लगाया, सुन करके गहराई से सुना उसको, और जितना गहराई से सुना उतना उसको समझ में आने लगा। तो एक सुनने की जो एक कला है, वो पूरे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयोगी कला है। इसको यदि हम निरंतर ध्यान देते हुए, हमें सुनने पर ध्यान देना है, न कि कहने पर, क्योंकि सुनने के बाद कहना आ रहा है। अच्छी तरह से आप सुन रहे हो, सही ढंग से सुन रहे हो, तो वो बोलेगा भी सही, उसकी वाणी भी बड़ी शुद्ध होगी, बड़ा अच्छा काम होगा उससे। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान न कर पाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुनने की कला उसमें है, गहरी पैठ है, बहुत ही गहरा जा सकता है वो। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये कुछ छुटपुट बातें हैं जो हम करते जाएंगे और अगले वीडियो में और गहराई में जाएंगे। अब कैसे क्या करना है, किस तरह से उसके परिणाम आएंगे, क्या क्या प्रयोग हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो देखते जाइए और सुनिए उसको, शुरू से लगाकर अंत तक सुनिए, और जितना आप गहराई से सुनते जाएंगे एक एक परत खुलती जाएगी, और जीवन में सुनने की कला क्या है यह आपको अवगत होता जाएगा। धन्यवाद।